नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष महात्मा गांधी जी की एक बुक लेके आई हूँ, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। ये बुक बहुत अच्छे से कहा जा सकता है कि गांधी जी के व्यक्तित्व को बतला रहा है और गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखा है। और कह सकते हैं कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पारायण करना हम जैसे आम नागरिक के वश की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने इस बुक के माध्यम से जो चीज़ें लिखी हैं, जब इसको पूरा आप पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि एक नॉर्मल इंसान कैसे मानव से महामानव बना, इसका पूरा उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है। और इस बुक में इनका जन्म से लेकर के इन्होंने अपने पूरे जीवन काल पूर्णाहुति तक लिखा है। नागपुर में उसके बाद पूर्णाहुति की बात की है। उसके बाद इन्होंने इस पे चर्चा की है और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बाल्यकाल से लेकर के युवावस्था और युवावस्था से लेकर के अपनी पूरी जो जीवन काल में इन्होंने जितने भी आंदोलन किए और सब किए उसके बारे में थोड़ा बहुत करके लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। इन्होंने धर्म के बारे में भी इसमें बचपन में चर्चा किया हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं बाल्यकाल में इनकी एक बच्चा जो होता है छोटा, वो क्या क्या करता है नटखटपन में और क्या क्या नहीं करता है, वो सारा उन्होंने चित्रण किया है। इसमें इन्होंने एक जगह चोरी की भी जिक्र की है कि मैंने चोरी की थी, चांदी का कड़ा चुराया था और इसके बदले में मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। और इसकी ग्लानि थी मुझे, तो बाद में मैंने पत्र लिख करके अपने पिताजी से बताया था कि मैंने चोरी की है और आज तक मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। और इसी बात को उन्होंने इसमें लिखा है कि बहुत पिताजी के वचन के बाद मैंने इस चीज़ को किया। और दूसरा, इन्होंने अपनी पत्नी के बारे में भी लिखा है, कस्तूरबा के बारे में, बा जी के बारे में लिखा है। बा के बारे में बहुत सुंदर चित्र करते हैं कि बचपन में ही शादी हो गई थी और हम दोनों जो थे वो मित्रवत व्यवहार करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये मित्रता की संगत में किसी पर स्त्री के पास गए थे और वहाँ पे उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा ऑड लगा और वो बा को याद किए और फिर चले आए। बाद में उन्होंने आजीवन न जाने की बात कही। मित्रता की संगत में ही रह कर के इन्होंने एक बार शराब का सेवन भी किया है, इसका भी ज़िक्र किया है। और एक बार मांस भी इन्होंने खाया है, इसमें इसका भी वर्णन किया है। लेकिन आजीवन अन्नाहार रहने का बाद में इन्होंने वचन लिया। क्यों? क्योंकि ये जो थे ये वैष्णव परिवार के थे और बचपन से ही इनके घर में रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भगवत गीता और राम रक्षा शोध का पाठ चलता था। और इन्होंने इसमें बहुत बाकायदे लिखा भी है कि पिताजी जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इसकी वजह से बड़े भाई को और हम लोगों को राम रक्षा शोध का पाठ पढ़ाया गया था और हम लोग नित्य प्रति सुबह स्नान करने के बाद राम रक्षा शोध का पाठ करते थे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। बाद में इन्होंने कहा कि आगे चल कर के जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मनुस्मृति को पढ़ा और सुना, लेकिन उसमें जो धर्म की बारे में मेरी जो कल्पना थी वो कहीं न कहीं डगमगाती है मनुस्मृति को पढ़ कर के, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ों का वर्णन किया गया था जिसको वो सही नहीं मानते थे। बाद में उन्होंने आस-पास के वातावरण को स्वीकार करते हुए कि नहीं, मनुस्मृति में जो है वो हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इसमें जो बातें लिखी गई है वो उचित है, ऐसा सोच कर के उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर कभी फिर भविष्य में चर्चा करेंगे और उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो इनके धर्म के बारे में इनकी जो विचार है वो बहुत सात्विक रहते हैं, क्योंकि उनकी माताजी थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और एक बच्चे के जीवन पर जो धर्म का प्रभाव पड़ता है वो अपने परिवार पे ही पड़ता है। और आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति जितना धार्मिक होता है उसमें नैतिकता का समावेश अपने आप हो जाता है, आचरण युक्त हो जाता है। परिवार का वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका पूरा चित्रण इन्होंने अपने इस बुक में किया है। और बुक को जब गांधी जी ने लिखा है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जब घोषित किया जाता है, तो इसमें इसको लिखा गया है राजीव गांधी स्टडी सर्कल 15 गुरुद्वारा रॉबर्ट्सगंज रोड, नई दिल्ली के द्वारा इसमें अशोक गहलोत जी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। जो ये है इसमें अब मोहनदास करमचंद गांधी जी अनुवादक हैं इसके, महावीर प्रसाद पोद्दार जी। चूँकि ये जो बुक है
उन्होंने अपनी भाषा में लिखा था, गुजराती में, और इसका अनुवाद किया गया है महावीर प्रसाद पोद्दार के द्वारा, और इसे प्रकाशित किया है संस्था साहित्य मंडल प्रकाशन ने। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या है, और इसमें जो चैप्टराइजेशन किया गया है उसमें बताया गया है कि जन्म से लेकर जन्म, बचपन, बाल विवाह, पति रूप में, हाई स्कूल में, दुखद प्रसंग टू, चोरी और प्रायश्चित, पिताजी की मृत्यु और मेरी नालायकी, धर्म की झांकी, विलायत की तैयारी, बिरादरी के बाहर, बिलात पहुंच ही गया, मेरी पसंद, सभ्य विश्व में, फेर फार, खुराक, प्रयोग, लज्जाशीलता, मेरे ढाल, दूसरा भाग, तीसरा भाग करके इन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में 4 भागों में इस पुस्तक को बांटा हुआ है। और इसने नागपुर अधिवेशन के बाद पूर्णाहुति कर देते हैं, और इस बुक में ये यहाँ तक है। लेकिन इनकी जो बुक है इसमें आप अगर देखेंगे तो इन्होंने धर्म के बारे में एक बात कंठस्थ कर ली थी कि यह संसार नीति पर टिका हुआ है। इनके मन में ये बैठ गया था, आसपास के वातावरण, विचारों को पढ़ करके और अपने परिवार के वातावरण को पढ़ करके इन्होंने लिखा कि यह संसार नीति पर टिका हुआ है, नीति मात्र का समावेश सत्य में है, सत्य की खोज तो करना ही है। दिन दिन सत्य की महिमा मेरी निगाह में बढ़ती गई, सत्य की व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है। अब अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है, यह बात जीवन सूत्र बन गई। इन्होंने ये जो बातें की हैं वो पेज नंबर 31 पे किया है, और इसी में इन्होंने कहा है कि ईसाई धर्म के प्रति मुझे रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब ये हाई स्कूल में थे तो ईसाई धर्म को कन्वर्ट हो रहा था, डाइवर्जन हो रहा था धर्म का, तो कुछ व्यक्ति करते थे, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें खाना और पीना पड़ता था, जिसकी वजह से ये नापसंद करते थे, ये इसे स्वीकार नहीं करते थे, और हिंदू धर्म के बारे में अगर कोई कुछ बोलता भी था तो उन्हें बुरा लगता था। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। और आगे इन्होंने कहा कि मेरी पसंद में इसमें चैप्टर है सभ्य विश्व में। सभ्य विश्व में आगे जो सभ्य विश्व इनका चैप्टर है 15, इसमें जो पहला ही खंड है उसमें बताते हैं किताबों के बारे में कि बुक को पढ़ने के बाद इन्हें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेरित हुई है। तो इन्होंने बताया कि आहार और विहार, जो आज हम योगा की बात करते हैं, अल्पाहार की बात करते हैं, उपवास की बात करते हैं, व्रत की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, उस पर भी इन्होंने अपनी चर्चा की हुई है अपने इस बुक में। और इसमें सभ्य विश्व में इन्होंने बताया कि साल्ट की किताब से आहार के विषय में पढ़ने के बाद भूख तेज हो गई, जितनी पुस्तकें मिली खरीद कर पढ़ डाली। इन्होंने साल्ट से प्रभावित होकर के इसमें आहार के बारे में पढ़ा था। और हावर्ड विलियम की आहार नीति, द एथिक्स ऑफ डाइट की पुस्तक में विभिन्न युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और आहार विषयक विचारों का वर्णन मिला। पाइथागोरस, ईशा इत्यादि को उसने केवल अन्नाहार करने वाला सिद्ध करने का इसमें प्रयत्न किया है। उत्तम आहार की रीति है श्रीमती अन्ना किंग्सफोर्ड की, द परफेक्ट वे इन डाइट। एलिस्टन ने भी आरोग्य विषय के बारे में कहा है, और डॉक्टर एलिंसन स्वयं अन्नाहारी थे और रोगियों के लिए वे केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सारी पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में भोजन के प्रयोगों में महत्वपूर्ण स्थान ने लिया। उन प्रयोगों में पहले आरोग्य दृष्टि की प्रधानता थी, बात को धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई। ये पेज नंबर 40 पे कह रहे हैं जीवन को संतुलित बनाने के लिए अन्नाहार जरूरी है। और ये अन्नाहार हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही लिखा और रचा और बसा गया है। तो ये अन्नाहार क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्यों मांसाहार नहीं होना चाहिए, इसका बाकायदा विश्लेषण इन्होंने इसमें किया हुआ है, और अपने जीवन में कहा कि मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ। एक बहुत प्रचलित शब्द है पढ़ा लिखा मूर्ख, इसको भी इन्होंने कोटेड किया हुआ है अपने पेज नंबर 41 में कि उन्हें शंका हुई कि इस तरह की पुस्तकें पढ़कर मैं सनक जाऊंगा और प्रयोगों में ही मेरा जन्म जाएगा, जो कुछ करना है उसे भूल जाऊंगा और पढ़ा लिखा मूर्ख बना रहूंगा। आज के समय में ये जो टाइटल है पढ़ा लिखा मूर्ख बहुत ज़्यादा चलता है। आप किसी को भी सुन लेंगे, कहीं भी रहेंगे, कह देंगे कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख है। अगर कोई इस तरह से बातें करता है जिसमें संतुलित हो, जो मानवतावादी बातें को लेकर के चलता है,
जो नैतिकता की बात करता है, जो सत्य की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, उसको लोग कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उसका एक दर्शन है, वो मूर्ख नहीं है, उसका एक दर्शन है। और दर्शन को समझना बहुत ही गूढ़ विषय है, क्योंकि इसमें क्या है, आत्मचिंतन करना, आत्म प्रेरणा, आत्म संयम करना होता है। और धर्म हमें यही चीज़ सिखाता है। गांधी जी ने भी अपने इसी बुक में यही कहा है कि आत्मचिंतन और आत्म संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमें धर्म की प्रेरणा से ही मिलता है। इसी को लेकर के उन्होंने रामायण की बात की है, और रामायण में इन्होंने कहा है कि मैंने रामायण का पारायण किया है, क्योंकि ये राम के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और राम इनके लिए न केवल एक देवता के रूप में थे, बल्कि एक महामानव के रूप में सामने निकल के आते हैं गांधी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, राम का पूरा जीवन समाज के लिए है। और गांधी जी के व्यक्तित्व को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में वही चीज़ प्रयोग किया हुआ है, पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया है समाज के लिए। धार्मिक परिचय में इन्होंने एडविन अर्नाल्ड को बताया है कि एडविन अर्नाल्ड ने गीता का अनुवाद किया था और इन्हें निमंत्रित किया था कि चलिए थियोसोफिस्ट सज्जनों से आपका परिचय करा दिया जाए, और वहाँ पे गीता पे चर्चा हो जाएगी और आप भी उसमें कुछ श्लोक को सुना दीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने संस्कृत कभी पढ़ी, भाषा नहीं पढ़ी है और भाषा के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ। हाँ, आप कह रहे हो तो हम सम्मिलित होंगे, और वही चाहते हैं। और वहाँ सुनने के बाद उन्हें गीता इतना ज़्यादा प्रभावित करती है कि आप देखते हैं कि जब भी गांधी जी डांडी लेकर के चलते हैं डांडी, तो अपने साथ एक पुस्तक हमेशा रखते हैं, और वो पुस्तक कुछ और नहीं होती है बल्कि गीता ही होती है। तो गीता उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसी बात को उन्होंने पेज नंबर 33 पे लिखा कि भगवत गीता अमूल्य ग्रंथ है। यह मुझे उस समय प्रतीत हुआ, वह मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई और आज मैं तत्व ज्ञान के लिए सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। निराशा के समयों में उस ग्रंथ ने मेरी अमूल्य सहायता की है। व्यक्ति जब भी जीवन में निराश हो, गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उम्मीद की वो किरण देती है जो कोई नहीं देता है। ये बात गांधी जी भी मानते हैं। और इसमें इन्होंने अर्नाल्ड जी का एक और बुक की बात की है, लाइट ऑफ एशिया। इसमें सिफारिश की थी उनके दोस्त ने पढ़ने के लिए उन्हें, और उसमें उन्होंने उसको पढ़ा था और उन्होंने बुद्ध चरित्र को इसमें समझा है। तो इसमें एक जगह उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि तुम सोसाइटी में दाखिल हो जाओ। मैंने विनय पूर्वक ना की और कहा, मैं धर्म ज्ञान से बिल्कुल कोरा हूँ, इसलिए मैं किसी पंथ में सम्मिलित नहीं होना चाहता। एकदम स्पष्ट इस बात को लिखा भी है। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक हम पूरी तरह से किसी धर्म को जान ना लें, समझ ना लें, तब तक हम कैसे किसी धर्म में सम्मिलित हो जाएं। या जैसे होता नहीं है कि जब किसी दल में आपको सम्मिलित होना हो, कहे कोई कि आप सम्मिलित हो जाइए, तो आज के युवा को ये चीज़ सोचना चाहिए, आज के व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे ही किसी धर्म में नहीं सम्मिलित होना है। हमें पहले समझना चाहिए, हमें पहले सोचना चाहिए, फिर सम्मिलित होना चाहिए। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ करने से पहले पहले सोचते थे, निरीक्षण करते थे, और उन्होंने कहा कि इसके थियोसॉफी में मैं जो उनका समूह था उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पर मैंने बाइबिल भी लेने की, पढ़ने की प्रेरणा ली थी, इस बात को किया था। और पेज नंबर 54 में उन्होंने एक चर्चा की हुई है कि जब नए इकरार न्यू टेस्टामेंट पर आया तो दूसरा ही असर हुआ। ईशा के गिरी प्रवचन का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, वह हृदय में बैठ गया। बुद्ध ने गीता के साथ उसकी तुलना की, जो तेरा कुर्ता मांगे उसे अंगरखा भी दे दे, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मरे उसे बायां गाल भी उसके सामने कर दे। यह पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। श्यामल भट्ट का छप्पा याद आया। मेरे बालक मन में गीता, अर्नाल्ड कृत बुद्ध चरित्र और ईशा के वचनों का एकीकरण किया गया। त्याग में धर्म है, यह बात मैंने रुचि ली। मतलब धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य हो, त्याग,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब चीज़ें इन्होंने वहीं से सीखना और समझना शुरू कर दिया और इसीलिए उसको प्रभाव में कहा गया। और निर्मल के बलराम, राम की महिमा को वो इतना ज़्यादा मानते थे। कहा जाता है कि गांधी जी धर्म के बारे में अगर कहा जाए तो गांधी जी अगर देखें तो वास्तव में बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राम को कभी छोड़ा ही नहीं है। मृत्यु के समय में भी उनके मुख से हे राम शब्द ही निकला है। तो धर्मों के अभ्यास से, संयम से ईश्वर उनके हृदय में प्रकट होता है। ये बात कह रहे हैं वो पेज नंबर 55 में निर्मल के बलराम। जो संयम हमारे अंदर आता है, जो अभ्यास हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की आती है, वो धर्म से आती है। ये बात गांधी जी इसमें लिख रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि धर्म के बारे में लिखकर कहा है कि जब मैंने देखा कि जब सारी आशा जवाब दे देती है, कुछ करते धरते नहीं बनता, तब कहीं न कहीं से मदद आ पहुँचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना ये वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, चलना बैठना आदि जितना सत्य है, उससे भी ये चीज़ें अधिक सत्य हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि यही सत्य है और सब मिथ्या। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना कोई वाणी का विलास नहीं है, जिसका मूल कंठ नहीं हृदय है। यदि हमारा हृदय निर्मल हो जाए, अतंत्री के तारों को हम सुसंगठित रखें, तो इससे निकलने वाला सुर गगनगामी होगा। इसके लिए जिह्वा की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वभावतः ही अद्भुत वस्तु है। विकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना औषध रूप है। इस विषय में मुझे शंका नहीं है, पर उस प्रसाद की प्राप्ति के लिए हमें पूरी नम्रता होनी चाहिए। क्या बात लिख रहे हैं इधर, पूरा का पूरा खाका खींच दे रहे हैं कि स्तुति, उपासना, प्रार्थना ये वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना घूमना फिरना, जीवन में जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी हम पाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति जितना धार्मिक होता है वो सत्य का पक्षधर होता है, उसे झूठ नहीं बोला जाता है। वो झूठ भी बोलना चाहता है तो पकड़ में आ जाता है। ये बातें बहुत सही कही है, रुचिकर कही है। मैं भी ऐसा मानती हूँ और मुझे भी हमेशा लगा है कि कैसे झूठ बोला जाए और कैसे क्या किया जाए। कभी कभी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं और नहीं भी आती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन एक सच्चा जो मनुष्य होता है वो पकड़ लेता है। जैसे माँ से बच्चा अगर झूठ बोलता है तो एक गाल हंसता रहता है, एक गाल शांत रहता है। एक तरफ से वो झूठ बोलता है, एक तरफ से हंसता है, यानी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ उसकी एक्टिव रहती हैं। माँ समझ जाती है झूठ बोल रहे हो। तो बिल्कुल वही बात गांधी जी अपने चित्रण में लिख रहे हैं इस बात को। आगे उन्होंने बताया है ब्रह्मचर्य के बारे में। जो ब्रह्मचर्य है उसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। कहा है कि ब्रह्मचर्य से जीवन रहित मुझे शुष्क और पशु जीवन सा लगता है। ये पेज नंबर 208 पे है, 208 पे। ब्रह्मचर्य से जीवन रहित जीवन मुझे शुष्क और पशु जीवन सा लगता है। पशु स्वभावतः निरंकुश है, मनुष्य का मनुष्यत्व स्वेच्छा से अंकुश में रहने में है। धर्म ग्रंथों में पाई जाने वाली ब्रह्मचर्य की प्रशंसा में पहले अतिशयोक्ति जान पड़ती थी, पर अब तो यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जाता है कि वह उचित है और अनुभवपूर्वक लिखी गई है। ऐसा परिणाम ला सकने वाला ब्रह्मचर्य सरल नहीं है, वह केवल शारीरिक वस्तु नहीं है। शारीरिक अंकुश से ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है, पर शुद्ध ब्रह्मचर्य में तो विचार की मलिनता भी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचारी के मन में स्वप्न में भी विकारयुक्त विचार नहीं आती, और जब तक ऐसी विकारी विचार स्वप्नों में आते तो हों, तब तक ब्रह्मचर्य के अति अपूर्ण मानना चाहिए। मुझे कायिक ब्रह्मचर्य के पालन में महाकष्ट उठाना पड़ा। आज कह सकता हूँ कि उसके बारे में मैं निर्भव हो गया हूँ। मतलब कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बारे में कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य जिस चीज़ को हम पहले शुरू में कहते थे कि नहीं, ब्रह्मचर्य में नहीं कोई वो टेक्निकल चीज़ें हैं,
लेकिन लास्ट में आते आते गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसका इन्होंने लिखा है कि संपूर्ण ईश्वरार्पण के बिना विचारों का संपूर्ण विजय नहीं मिल सकता। यह वचन सभी धर्म पुस्तकों में मैंने पढ़ा है और उसकी सत्ता का अनुभव मुझे इस ब्रह्मचर्य के सूक्ष्मतम पालन के प्रयत्न में हो रहा है। यानी आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन, संस्कारों का, उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य सभी का पालन बहुत सुंदर तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमें बताया और हम करते आए हैं। पूजा उपासना क्यों करवाते थे? क्योंकि इससे नैतिकता और सदाचार बना रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। हम विकट से विकट परिस्थिति में खड़े क्यों ना हो सकता है कि हम एकदम निचले स्तर की गिरने पड़ने की स्थिति में हो और हमें अश्रु की धार में बोर दिया गया हो, लेकिन हमें निकलना कैसे है, हमें उबरना कैसे है, यह हमें धर्म से ही, नैतिकता से ही, ब्रह्मचर्य के पालन से ही सीखना होता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि माता पिता बच्चों से हमेशा कहते हैं कि ईश्वर की आराधना करके ही स्कूल जाओ। आप देखते हो कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सब धर्मों में नैतिकता का पाठ दिया गया है। और ये नैतिक आचरण हम बच्चे के जन्म से लेकर के उसके युवावस्था तक हम माता पिता बच्चों को संस्कार में देते रहते हैं। तो गांधी जी ने इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है और इसके अलावा गांधी जी ने बहुत सारी ऐसी बातें इसमें लिखी हैं। मैंने एक चीज़ पर ही फोकस ज़्यादा कर दिया है क्योंकि उसका कारण है आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं और उनकी असीम ऊर्जा को सही दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसी असीम ऊर्जा को संचित करने के लिए मैंने ये बुक सत्य के प्रयोग के आत्मकथा आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। और मैं आज ये बुक लेकर के क्यों आई हूँ, उसका कारण है आज मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। 10 मिनट की चर्चा में ही उनसे चर्चा परिचर्चा हुई थी। वो एक विख्यात यूनिवर्सिटी से हैं, भारत की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं और अच्छे पद पे हैं। मुझे उनकी शालीनता, उनका आचरण, उनका बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा प्रभावी लगा और उनको सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके प्रश्न पूछने के तरीके को, और उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए बहुत अच्छा मुझे लगा। और जिस पे चर्चा उन्होंने की उसमें गांधी जी के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। उसका प्रभाव एक तरह से जो चीज़ें दबी थी, बहुत पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी लेकिन आज इसका बुक रिव्यू देने का मन कर दिया क्योंकि सत्य में आज के युवा को बताना ज़रूरी है कि अच्छी किताबें, अच्छे लोग आज भी हैं और गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आप पारायण ही नहीं कर सकते। बचपन से मुझे गांधी जी बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि मुझे ये फील होता था जैसे कि वो कहा जाता था युवा जितने होते हैं वो भगत सिंह को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। नो डाउट अच्छे, भगत सिंह बहुत अच्छे हैं, हम भी लाइक करते हैं, लेकिन गांधी जी कैसे थे कि उनको अगर हम देखें तो वो किसी भी चीज़ में जानते थे कि युद्ध कब करना है और कब हमें बैक होना है। वो बिल्कुल कृष्ण नीति पर चलते थे। जैसे कृष्ण जी को रणछोड़ कहा जाता था, वो क्यों रण को छोड़ करके चले जाते थे उसके पीछे भी एक लॉजिक होता था, एक कारण होता था। वैसे ही गांधी जी भी कुछ आंदोलनों को वापस ले लेते थे, उसके पीछे भी कारण था क्योंकि हमारा उस समय का एटमॉस्फेयर और उस समय के जितने हमारे समूह में लोग थे वो उस युद्ध को लड़ने के उतने सक्षम में नहीं थे। अगर वो करते ऐसा तो बहुत सारी हिंसक घटनाएं हो सकती थी जो कि नहीं होना चाहिए। धन और जन दोनों हानि होता, इसीलिए वो बैक होते थे और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। तो कभी भी जीवन में अगर लगे कि कोई पीछे हट रहा है, नहीं बोल रहा है, तो उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। गांधी जी मजबूती का नाम है और गांधी जी को आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही समझेंगे और जितना ज़्यादा समझेंगे आपका जीवन उतना ही ज़्यादा योद्धाओं के भरा हुआ होगा। इसी के साथ आज का बुक रिव्यू खत्म।